Hello students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था PNS के बारे में, मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये और इसकी फंक्शनिंग कैसी है, इसका कार्य कैसा होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको देखना है चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। आप फुल चैप्टर वहां से स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट 3 ANS के बारे में। व्हाट इज ANS? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ANS इन शॉर्ट। शॉर्टकट में, संक्षेप में हम ANS कहते हैं किसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और इसको हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये कि आपको मेरे वीडियो से मिलने क्या वाला है। मेरे वीडियो और चैनल से आपको ये मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको बाइलिंगुअली लेक्चर्स मिलते हैं और चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक सीरीज से सीधा चलता हुआ आता है, जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है और समझना भी इजी हो जाता है। आपको उसके लिए कहीं और से सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको वही टॉपिक्स जो बुक में आपकी NCERT में दिए हैं वही आपको यहाँ पर सीरियल से मिलते हुए आएंगे। हालांकि हम सीटेट की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें NCERT बुक का मटेरियल होता है, लेकिन जो सिलेबस हमारा चैप्टर वाइज सीटेट ने तय करके दिया है, हम चैप्टर वही रखते हैं, कंटेंट NCERT बुक्स से लेते हैं। तो आइए अब हम स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है ANS। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, और फुल फॉर्म होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसका मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये होता है, इसके शब्द से, इसके टर्म से ही इसका मीनिंग और इसका अर्थ स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। क्या कि जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक मीन्स कि अपने आप से चलने वाला, अपने आप से चीजों को कंट्रोल करने वाला। उसी तरह स्वायत्त के बारे में बात करें तो स्वायत्त का भी मतलब यही होता है जो अपने आप से अपनी चीजों को मेंटेन करे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र तो आपको पता ही है, नर्वस सिस्टम, और नहीं पता है तो पहले वीडियो को चैप्टर के जाकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत में हम पढ़ते क्या है। इसके अंतर्गत में हमारे शरीर की वो क्रियाएं आती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है या जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी की वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जिन पर हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट वर्क करता है, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में एक्टिविटीज। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया में कौन कौन सी क्रिया आती है? हमारा डाइजेशन आता है। क्या डाइजेशन हम अपनी मर्जी से करते हैं? क्या पाचन हमारे शरीर के अंदर में हमारी आंतें हमसे पूछ के करती है? बिल्कुल नहीं, वो उनका काम है, उन्हें पता है। जैसे ही हम फीडिंग करते हैं हमारे स्टमक में जाती है और जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, सारे ऑर्गन्स अपने आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक इसी तरह इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का अर्थ होता है श्वसन,
क्या हम सांस अपनी मर्जी से लेते हैं? जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना कि हम अपनी ह्यूमन बींग्स या कोई भी प्राणी अगर अपनी इच्छा से सांस लेना शुरू कर देगा, बाई चांस वो कहीं बिजी हो गया और वो भूल गया कि मुझे सांस लेना है, तो उसके तो प्राणों का अंत वही हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमारे श्वसन जो है, हम जो सांस लेना है और जो छोड़ना है, ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, ये स्वतः अपने आप चलता है। इसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरी चीज हार्ट की फंक्शनिंग है, सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि रक्त का बहाव, रक्त का बहाव। ठीक है, या प्रवाह भी कह सकते हैं इसे हम। हमारे शरीर के अंदर में जो खून का बहाव है, संचार है, ठीक है, उसे हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हाथों में नहीं होता है। दूसरी चीज हार्ट का बीट करना, हार्ट बीट्स, अर्थात यही लिख दे रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, धड़कने। ठीक है, हमारे दिल की जो धड़कने हैं, हमारे हार्ट की जो पंपिंग है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड है वो पंप होकर के निकलता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसके लिए दो होते हैं, इसमें दो अंग होते हैं, इसे बोल सकती हूँ सब अंग, सब ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम आर्टिकल और वेन्स कहते हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हार्ट बीट्स भी अपने आप कंट्रोल इसके थ्रू होता है, ना कि हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, अब आप कहेंगे मैम ये तो हम अपनी इच्छा से एक्सक्रीट करते हैं ना। अब जैसे यूरिनेशन का बनना है, ठीक है, प्रोसेस यूरिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम स्टडी करते हैं किडनी के फिल्ट्रेशन की। तो क्या किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है, या वाटर का, ठीक है, तो वो क्या हमारी इच्छा से होता है? हम किडनी को ऑर्डर देते हैं, किडनी चलो स्टार्ट हो जाओ, तुमको तुम्हारा काम करना है। नहीं, किडनी अपने आप अपना काम करती है। ठीक है, अब यूरिन का प्रेशर जैसे ही आपको फील होता है, आप झटपट जाते हैं उसको आउट करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर ये आपके हाथ में है, मैंने माना, ठीक है, तो आप क्या उस प्रेशर को झेल सकते हैं? कब तक आप उसको अपने अंदर ही रखेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में कब तक यूरिन फिल रहने देंगे आप? कंट्रोल ही नहीं होगा। ठीक है, जहां पर बात की आ जाती है कि कंट्रोल ही नहीं होगा, वो तो आउट करना ही करना पड़ेगा। सीधा समझ जाइए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ना कि हमारा कोई हाथ पैर है। ठीक है, हाथों का मूवमेंट है, आंखों को हिलाना, देखना है, पैरों से बैलेंसिंग बनाना, ये वॉल्यूंट्री है, ये हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हमारा मन किया तो मार्कर उठाया, मन किया तो लिखा, नहीं मन किया तो नहीं लिखा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये सब अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब हमारे लिए अनैच्छिक है, हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं ये क्रियाएं। ठीक है, एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज अर्थात उत्सर्जी क्रियाएं, उत्सर्जी क्रियाएं। ठीक है, इसके आगे मैं सीधा लिखूंगी ETC अर्थात इत्यादि। इसके आगे इसी तरह से बहुत सारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती हैं, मैंने आपको मेन बता दी है। ठीक है, ये इस तरह से होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी अब इसमें से देख लेते हैं कि MCQ बेस कैसे आता है, इसमें से क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार की चीजों पर करता है, क्या उसका वर्क होता है। उसमें ऑप्शन होगा इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, वो इन्हीं को कंट्रोल करता है, तो आप इस पर ही टिक करके आएंगे। अगर ये आ जाए कि इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज की अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी है, इनकी कौन सी उदाहरण है,
ऐसे उदाहरणों को जो सही विकल्प है उसको टिक करिए। तो आप उसके लिए आप इनमें से कोई भी आपको दिख जाए आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप बुरा ना मानिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पलकों का झांकना। ठीक है, जैसे ही कोई चीज सामने से आती है हमारी आंखों के, हमें लगता है कि ये हार्म कर सकती है, तुरंत हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा, जो कोई भी चीज हमें स्मेल ऐसी लगती है कि जो हमारी नोज को ठीक नहीं लगती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाती है अंदर इनहेलेशन के टाइम, तो हमें तुरंत छींक आ जाती है। तो वो छींक क्या है, अपने आप आती है, ना कि हम अपनी मर्जी से लेके आते हैं। अब बहुत से टैलेंटेड लोग होंगे, कहेंगे मैम हम तो ऐसे शुरू ही करते हैं, छींक अपने आप आ जाती है, वो चीज अलग हो गई। पर छींक जहाँ ये बात आती है कि अपने आप आती है, तो अपने आप यहीं से आती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करें तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है एएनएस। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा समझने वाला पार्ट सी में था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ाया। सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि आप सभी वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, अपना प्यार भी बहुत देते हैं हमेशा, लेकिन वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसी तरह कंटेंट मिलता रहेगा बाइलिंगुअली। थैंक यू सो मच एवरीवन।